तक आप कबर को रियल लाइफ नहीं समझेंगे, कोई लाइफ है, लाइफ स्टाइल है पूरा, तब तक आपको कबर का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। और यही लोगों को समझ नहीं आई बात। इवन दो साइंटिस्ट को ये बात समझ आ गई है, जो गैर मुस्लिम साइंसदानों को ये बात समझ आ गई है, मगर इनको समझ नहीं। बहरहाल मैं आपको आसान करके बताता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी गहरी निगाह से इंसान की लाइफ को देखें तो आपको साफ समझ आ जाती है, और अल्लाह ताला के निजाम और उनके फलसफे के ऊपर सोचते हुए एक मुसलमान को साफ समझ आ जाती है कि मैंने जितनी भी वक्त गुजारना है मैंने लाइफ का इस दुनिया में, मेरे शादी हुई, बच्चे हो गए, मेरे दोस्त हैं, मेरे और डिपेंडेंट्स हैं, मेरे कहे हुए अल्फाज, मेरे किए गए अमाल जितने भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो, वो लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैसे? वो अपनी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रूटीन, बाप जो बताता है बच्चे उसको फॉलो करते हैं। जो जैसे अभी हम सेशन कर रहे हैं, आप लोगों को दिन के ऊपर तरह से डाल। सो मेरे तमाम तर अमाल की जो रिपरकशंस है ना, वो लोगों के अमाल में और उनकी सोच के ऊपर असर नजर आती है। और इस्लाम का एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये बाकी के अदियान में इस तरीके से नहीं है, जरूर मैंने पढ़ा है मगर इतना हाईलाइट नहीं किया गया। इस्लाम इसको बहुत हाईलाइट करता है कि आपकी जिंदगी जिस्मानी तौर पर खत्म हो गई है, रूहानी तौर पर आपकी कैद हो गई है आपकी, मगर आपकी जिंदगी के असरात जो हैं वो आपका कभी भी खत्म नहीं हो सकते जब तक कि क़यामत नहीं आती। सो उन असरात का क्या किया जाएगा? अल्लाह ताला ने बड़ा क्लियरली बताया, नबी इस्लाम ने बहुत क्लियरली बताया कि उन असरात का भी आपको नुकसान या फायदा होता रहेगा। अगर बुरे अमाल किए और उसके असर में और लोगों को दावत पहुंची थी बुरे अमाल की, और जब तक वो करते रहेंगे तब तक आपको भी आपके अमाल का मीटर भी ऑन है, मीटर ऑफ नहीं हुआ। इस हदीस का बहुत क्लियर हदीस सुनाता हूं कि हर कातिल को कत्ल का जितना गुनाह होता है उतना ही गुनाह काबिल को भी होता है। जितने भी कत्ल होंगे आप, उन तमाम तर हुए हुए कत्ल का गुनाह काबिल को भी पहुंचेगा, क्योंकि उसने शुरू किया रहेगा और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया, और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया तो लोगों के जहन में असर आ गया उसका कि ये भी काम किया रहता है, तो वो भी करते हैं। हालांकि एक दफा भी उसने दावत नहीं दी किसी को, एक बार भी दावत नहीं दी कि कत्ल किया करो, बल्कि वो तो रिपेंट करता रहा, भाग गया था वो तो कत्ल करने के बाद, छुपता रहा और आइसोलेशन में जिंदगी गुजारती। अगर एक बंदा अगर बरमला दावत भी देता हो बुरे अमाल की, तो फिर तो क्या ही बात है, क्या ही बात है उसकी कि उसके मीटर तो पता नहीं कितनी स्पीड से तेज चल रहे हो। आमिर बिन वहील खुजाई, नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के दौरान नमाज पढ़ाई, और मैं छोटी करके सुनाता हूँ, हदीस बहुत लंबी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज के दौरान एक कदम आगे बढ़ाया और एक कदम भी पीछे बढ़ाया, अलग अलग नमाज के दौरान। जब नमाज खत्म हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने देखा कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया था? तो पापा ने कहा जी हाँ। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे जन्नत के बागों में से एक बाग दिखाया गया, और उस बाग के अंदर जो दरख्त पे फल लगे हुए थे इतने मेरे सामने वाज़े हुए कि मैंने सोचा कि इसका फल पकड़ लूं। और फिर मैंने दोदक मुझे दिखाई गई, और मैंने देखा कि आमिर बिन वहील खुजाई जो है वो अपनी आंतें जमीन से उठा के अपने वापस अपने पेट में डाल रहा है। तो मैं एकदम एक कदम पीछे हो गया। मैं आपको ये हदीस से सुना रहा था कि आपको पता चले कितना बड़ा वाकया है कि आमिर बिन वहील खुजाई काबे का मतवल्ली था, काबा उसके अंदर आता था। उसने क्या किया? उसने सबसे पहले यमन के या नहीं सीरिया के एक दौरे पे गया था, और वहां पे जाके उसने देखा कि वहां पे लोग जो मूर्तियां बनाते हैं वहां पे तो मजहब ये था। तो उसने कहा, ये मूर्तियां क्यों बनाते हो? तो लोगों ने बताया कि मूर्तियां इसलिए बनाते हैं। तो उसने कहा, बड़ा रोमांटिक कॉन्सेप्ट है, आपसे कितना कनेक्शन करीब कर रहे हैं, तो क्यों ना हम काबे भी करेंगे। काबे भी लोग अल्लाह के पास से आते हैं, तो वो मूर्तियां उठा के और पहली मूर्ति उठा के काबे में ले, और वो पहली मूर्ति लाया। तो उसके बाद आप जितनी भी काबे में शिरक हुआ वो सबका क्रेडिट आमिर बिन वहील खुजाई को जाता रहा। ये दो चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत क्लियरली पता हो कि काबिल और हाबिल। हमें तो सिर्फ ये साइकोलॉजी बताया जाता है ना कि सदका जारिया जो है ना वो सदका है, और वो हम सबको पता है, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि एक आलिम ने, एक बाप ने, एक माँ ने, एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को, अपने बच्चों को कोई भी एक अच्छी नसीहत की और उनके दिमाग में एक ऐसा बीज बो दिया कि जिसकी बिना पर उसने बाद में अच्छे अमाल किए या बुरे अमाल से रुका, तो उसका क्रेडिट भी वो बड़े भाई को, अम्मा को, या उस्ताद को या आलिम को जाता है। इतना क्लियर ये कॉन्सेप्ट है कि आपका मीटर आपके मरने के बाद रुकता नहीं है, और अगर आपका मीटर आपके मरने के बाद नहीं रुकता तो कब रुकता है? उसका जवाब है यौमुद्दीन को रुकता है।
जब सब मर जाएंगे, जब सूर फूक दिया जाएगा तो सारे मीटर ऑफ हो जाएंगे, तब तक सारे के सारे मीटर, यहाँ तक कि पहला बंदा उसका मीटर भी तब तक चलता रहेगा। ये है उस हदीस का मंबा कि जब तक कत्ल होंगे तब तक काबिल क्यों आदम के पहली औलाद में से है, तो इतनी ओरिजिनल, मतलब इतनी पुरानी दास्तान अभी तक चल रही है और क़यामत तक चलेगी। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये जो आपको समझना जरूरी है। और ये जितने भी कब्र के मामला के खिलाफ बोलने वाले इस वक्त के स्कॉलर्स हैं, उन सबको इन हदीस का पता और मानते भी हैं, क्योंकि इस बातों को डिनाई नहीं कर सकता कि अच्छी बात के असर का फायदा अच्छी बात के करने वाले को भी होना चाहिए, जिसने अच्छी बात बताई थी और जिसने अमल किया था बाद में, दोनों को होना चाहिए। और बुरी बात करने वाले का गुनाह बुरी बात के करने वाले को, और उसके ऊपर जिसके ऊपर असर हुआ, उसने जो बुरा अमल किया, उस दोनों को गुनाह मिलना चाहिए। सो ये बात तो कॉमन सेंस की। अभी रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने जाकिर नाइक के ऊपर क्या केस किया हुआ, आपके एक लेक्चर से इन्फ्लुएंस होके ढाका में बॉम्बिंग हुई तो आप भी जेल में जाएंगे और आप उसी तरीके से रहेंगे। ये गैर मुस्लिमों को भी पता है इस कॉन्सेप्ट का। इस्लाम ने तो वाकई में कॉमन सेंस की बात की है यहाँ पे कि आप कैसे मुबर्रा हो गए, आपकी वजह से एक बाद में बुरा अमल हुआ, आपकी वजह से एक बाद में अच्छा अमल हुआ, दोनों का जो है ना वो अमल आपके पास भी उसी तरीके से रिकॉर्डेड है। सो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी क्लियर होता है जब कवर का कॉन्सेप्ट आप बीच में प्लेस करते हैं। दुनिया और यौमुद्दीन के बीच में सूर फूंकने वाले टाइम में, सूर फूंकने से लेके आज मैं मर जाऊं और जब तक सूर नहीं फूका जाएगा तब तक मेरे किए गए तमाम तरह अमाल के आयोटा, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि किसी 1% भी किसी भी बंदे में, मेरे पड़ पोतों में भी असर आ रहा है तो जाहिर आएगा। तो वो तमाम तरह जो रिकॉर्ड है ना वो मैं उसका या तो फल खाऊंगा या फिर दोज़ख का अल्लाह ताला बचाए, मतलब अजाब आएगा। और कुरान पाक ने इसलिए कहा किसी नेकी को छोटी ना समझ लें। हमें ये बताया गया कि, और ठीक बताया है, मगर आज की पिक्चर बताएगी कि कोई भी नेकी अल्लाह को पसंद आ सकती है, और बिल्कुल ऐसा ही है, मगर उस नेकी को इस तरीके से भी आपने छोटा नहीं समझना, या फिर किसी बुरी बात को भी बुरा नहीं समझना। पूरी सूरत की आयतें सुना रहा हूं। तो जिस बंदे ने छोटी सी भी नेकी की और उसका असर नीचे आता रहा, तो वो जितना बड़ा असर लेगा ना, छोटी सी बात भी बड़ा असर लगता है, या फिर उसी कंटिन्यू में रहा वो, तो ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ है कि मेरी वजह से कोई बात आगे गई हो अच्छी और मुझे उसका क्रेडिट ना मिले आखिर वाले दिन। इतना माइन्यूट लेवल पे भी कोई जर्रा भी नहीं बचेगा कि जो कि जिसका हिसाब किताब में मुझे फायदा या नुकसान न होगा। नबी अलैहिस्सलाम की डायरेक्ट हदीस है कि क़यामत वाले दिन जब लोग अपने अमाल के पहाड़ देखें, गुनाह भी सवाब भी, तो हैरान रह जाएंगे कि हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं थी, ये पहाड़ कैसे हो गए, इतने कैसे मैंने अच्छे अमाल कर लिए, इतने सारे अच्छे अमाल में, मतलब कई हजार साल जिंदा रहने के बाद ये पहाड़ नहीं मैं कायम कर सकता था, मेरी 30-40 साल की उम्र में मैंने क्या अमल कर लिया। तो गौर से समझिए इस बात को कि वो पहाड़ उस मीटर की वजह से है, वो मीटर ऑन रहता है आपका, जो कि असरात है आपके अमाल। और इसलिए कब्र की लाइफ जो है वो आखिरत की लाइफ से बिल्कुल फर्क है। जब तक आप सूर नहीं फूका जा रहा, आपका मीटर, आपकी अमाल जारी है। और इसलिए जिन भाई साहब ने भी ये बात की थी ना, बहुत अच्छा पॉइंट था, वेरी इंटेलिजेंट पॉइंट, कि वो एकदम टाइमलेसनेस में चला गया और वो क़यामत वाले दिन पहुंच गया, तो ऐसा हो नहीं सकता ना, बिकॉज जब तक सूर नहीं फूका जाएगा उसका क़यामत का हिसाब शुरू नहीं हो सकता। अभी उन बच्चों ने कई 100 साल, हजारों साल बाद क्या पता वाला पैदा होना है जिन्होंने वो वाला अमल करना है जो कि इसकी बुनियाद नहीं रखी हुई है, चाहे बुरा चाहे अच्छा। सो मैंने एक बार जुनैद जमशेद से बात कर रहा था, मेरी कंपनी में आए हुए थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे और दर्जात बुलंद करे। तो बात करते करते ना वो जब अपने बारे में बात करते थे ना, क्योंकि लोगों के बारे में पूछते हैं कि आपकी चीज क्या है, तो रो पड़ते थे। तो मैंने कहा आपको सबसे बड़ा क्या मतलब रिग्रेट है? नहीं सर, मुझे रिग्रेट पता किस बात की, कि मैं मर भी जाऊंगा ना तो ये मेरे गाने चलाते रहेंगे। हालांकि मैं क्या के थक गया हूँ, कोई ना कोई घर में मेरा गाना चल रहा होगा और उस पर डांस चल रहा होगा, पता नहीं क्या नशा कर रहे होंगे बच्चे और बच्चियां, और पता नहीं क्या महफिल चलेगी, और मुझे उसका कब्र में भी अज़ाब हो रहा होगा और रोना शुरू हो गया। और हमेशा ये बात कहते हैं रो पड़ते, और अल्लाह ताला उसको दर्जा बुलंद करे, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करें। मगर कॉन्सेप्ट कितना देखें, कितना बड़ा ये कि जितना बंदा ज्यादा बड़ा हो जाता है दुनिया में, उतना ही ज्यादा उसको अरबों में उसका इन्फ्लुएंस, अरब लोगों में, और वो हल्का सा भी गुनाह इन्फ्लुएंस कर दे तो क़यामत वाले दिन उसकी तो बचत नहीं है। तो इसलिए अंडर द रेडार रह के
आप अगर लाइफ गुजारें तो एटलीस्ट उसका आपका नीचे वाला जो पिरामिड है ना वो छोटा हो जाएगा असरात। मगर उसी का भी बड़ा फायदा है, नबी अलैहि सलाम ने कहा ना, रश्क उस पे करो कि जो अल्लाह ताला की किताब को आगे पहुंचा रहा है, उस आलिम पे रश्क करो कि जो अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म को आगे पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसका इतना बड़ा पहाड़, मतलब उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है, ऐसे पहाड़ दुनिया में नहीं होते, इतने छोटे छोटे पहाड़ है दुनिया के। कि जब उन्होंने हमने देखना है आखिर में कि ये हमारी तो उन उलमा की क्या ही बात होनी है जिनके असरात अभी तक हम 1400 साल हो गए हैं उन उलमा को, जिनकी किताबें भी पढ़ के हम आगे बात कर रहे हैं। कब्र का जो सारा का सारा मामला है वो होना बेहद जरूरी है। ये बेस लाइन आर्ग्यूमेंट समझे कि जब तक सूर नहीं फूका जा रहा, मेरी रूह तो कब्ज हो चुकी है और वापस आया रूह कब्र में ही लुटाई जाती, मगर ये हो नहीं सकता कि मैं सूर फूकने से पहले ही प्रीएम्प्टिवली बगैर किसी अपने अकाउंट के, मतलब मेजर अकाउंट तो मेरा कब्र मरने के बाद है। और ये मैं आपको एक मुस्लिम स्कॉलर की रिसर्च बता रहा हूँ कि एक मुसलमान जिसको जबान दे दी गई हो या जिसने कोई अमल कर ली हो, हाथ पैर दे दी गए हो, ये हो नहीं सकता कि वो अपनी इस लाइफ में इतने अमल करे कि जितने अमल उसके मरने के बाद उसके असरात के बिना पे हो जाने। तो असल में लाइफ जो है ना वो कब्र की है। और अली बिन अबी तालिब ने यही कहा था, जब कब्र को देखा तो उन्होंने कहा कि मरे हुए तो हम हैं, जिंदा तो असल में ये हैं। और लोगों ने उसको क्या मतलब दिया कि ये देख चुके हैं लाइफ अल्लाह ताला को, ये देख रहे हैं, बाकी उनको कुछ नहीं देख रहे सिवाय इसके कि अपने तमाम तरह असरात जो उनकी लाइफ में किए गए कहे गए अल्फाज के। ये मैं इतनी लंबी तमीज क्यों मार रहा हूँ, हालांकि मैं पॉइंट पे नहीं आया हूँ। आपको पता ना, मरकज हमारा तीसरा सवाल है। ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि आपको पता हो कि कब्र में होना क्या है और कैसे होना है, क्यों होना है। तो जो सबसे पहले क्यों होना के ऊपर जरूरत लग गई है ना मुसलमानों की, ये बहुत जरूरी है कि जब तक सदका जारिया चल रहा है, अच्छा या बुरा, तब तक तो मुझे वेट करना पड़ेगा। तो किस बात का वेट कर, कहाँ पे वेट करें? वेट आप इस दुनिया में तो नहीं कर रहे, वो कहाँ पे कर रहे हैं? वो कर रहे हैं आप अपनी कब्र में। इसे नबी अलैहि ने कहा कि कोई कब्र जन्नत का बाग है तो कोई कब्र दोज़ख का गड़ा है। और बहुत आसान करके समझा दूं कि नबी अलैहि ने जब इरशाद फरमाया ना, वो क़यामत कुरान पाक में भी, कि शहीद नहीं मरता। अब खुद समझ आएगी आपके इसमें रूह उसकी निकली मगर उसको मौत नहीं आई, तो उसका क्या मतलब है कि रूह में नहीं निकली। बहरहाल वो एक लंबा, मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा, मगर इतना खूबसूरती से ये दोनों ब्लॉक्स जो है ना कंबाइन होकर पूरी पिक्चर बना देते हैं कि कैसे आपने देखना। तो इतना मौलाना इसहाक का सेशन हो रहा था, तो उन्होंने किसी ने कहा ना कि क़यामत तो कब्र में आ जाएगी, तो उसे उन्होंने कहा तो फिर सदका जारिया का क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जन्नत में फायदा होगा उसका? जन्नत में तो सबको, चाहे वो 0 पे एंटर हुआ है चाहे 100 पे एंटर हुआ है, जब तक आपका सदका जारिया कायम है तब तक आप कब्र में एंजॉय कर रहे हैं। और अगर बुरे काम चल रहे हैं तो कब्र में आपके जो है ना वो आपके सामने नजर आ रहा है कि दोज़ख क्या चल रही है।